अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल रेसिपी। वैसे तो बहुत कुछ सिखा दिया है ईद से रिलेटेड, शीर खुरमा, मीठे, बहुत कुछ, और बिरयानी भी सिखा दी है, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल वे में सिखाऊंगी हैदराबादी बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत खुशबूदार बनता है। इसमें हम जो स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही खुशबूदार होते हैं, पूरा घर ही महक जाएगा जब ये बनेगा। तो ये है ईद स्पेशल पुलाव, झटपट तैयार करेंगे, बीफ में तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनाने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हैदराबादी बीफ पुलाव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी क्योंकि हम थोड़ा खुशबूदार बना रहे हैं, हैदराबादी वे में बना रहे हैं, तो इसमें थोड़े स्पाइसेस अच्छे ही जाते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ खड़े मसालों की, जिसकी हमें यखनी बनानी है। 2 टेबल स्पून के अंदर मैंने लिया है साबित वाला धनिया, सौंफ ली है 2 टेबल स्पून, 2 तेज़पात के पत्ते लिए छोटे छोटे हैं, अगर आपके पास बड़ा है तो आप 1 ले सकते हैं। नमक लिया है 1 टीस्पून भर के लिया है, 2 दालचीनी की स्टिक लिए, 1 बादियान का फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची लिए और 4 छोटी इलायचियाँ लिए। तो इससे हम क्या करेंगे, यखनी बनाएंगे इसकी खुशबूदार किस्म की। अब वो खड़े मसाले दिखाती हूँ जिनका हमें पाउडर बनाना है। इसमें मैंने लिया 1 बादियान का फूल, 7 से 8 लौंगे लिए, 3 से 4 दालचीनी की स्टिक लिए, हाफ टी स्पून काली मिर्ची लिए और 1 टीस्पून भर के लिए सफ़ेद वाला ज़ीरा। इसका हम क्या करेंगे, इसको पाउडर बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, तो ये खुशबूदार हमारा पुलाव मसाला बन जाएगा। दही जाएगा तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको इस तरीके से कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया यूज़ कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत। अच्छा, मैंने 4 हरी मिर्ची ली थी बड़े साइज़ की, उनको मैंने जस्ट क्या किया था, ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के तो उसका पेस्ट बना लिया है। ऑयल जाएगा हाफ कप, 1 प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की, इसको बारीक कट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं खटास की। जो चीज़ें इसमें खटास के लिए जा रही है, क्योंकि हैदराबादी पुलाव है तो थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आना चाहिए इसमें, तो इसमें मैंने लिया है 1 लेमन। इसमें मैंने लिए इमली लिए 1 टीस्पून की बीज के साथ है, 1 टीस्पून जाएगी इसके अंदर। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, जायफल और जवतरी का पाउडर लिया है तकरीबन हाफ टी स्पून। जब हम इस मसाले को पीस लेंगे, जो हमने पुलाव मसाला बनाना है पाउडर, उसमें मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास पीसे भी नहीं है तो जायफल जवतरी आप इसमें डाल के साथ ही पीस सकते हैं। इसके अलावा 4 से 5 लहसुन के साबित जवे लिए हैं, जब हम यखनी बनाएंगे तो ये उसमें डालेंगे। इसके अलावा इसके अंदर मैंने चावल लिए हैं, चावल इसके अंदर जाएंगे तकरीबन 3 कप लिए हैं, बासमती राइस लिए, इनको मैंने 30 मिनट्स के लिए पानी में अच्छे से भिगो दिया था। अब बात कर लेते हैं गोश्त की। गोश्त इसके अंदर मैंने लिया है गाय का गोश्त लिया है, विथ बोन लिया है, ये 3 पाव है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका पानी ड्रेन कर लिया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुलाव की यखनी रेडी करेंगे। मैं प्रेशर कुकर में रेडी कर रही हूँ, हम फटाफट रेडी करेंगे। वैसे भी ईद पे इतना टाइम नहीं होता है तो जल्दी से इसको प्रिपेयर करेंगे। मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इससे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो गाय का गोश्त है इसके अंदर आप डाल देंगे। हड्डी वाला गोश्त होता है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप मटन में भी बना सकते हैं। तो गोश्त चला गया इसके अंदर। गोश्त डालने के बाद जितने भी खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे, इसके अंदर धनिया था, सौंफ थी और ये सारी चीज़ें थी नमक के साथ, सब एक साथ चली जाएंगी। ये सब चला गया इसके अंदर। साथ में चले जाएंगे लहसुन के जवे, सिर्फ यही जाएंगे इसके अंदर, लहसुन के जवे इसके अंदर डाल देंगे हम। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी का हिसाब कुछ इस तरह का हम रखते हैं कि गोश्त भी अच्छे से गल जाए और हमारे पास यखनी भी बच जाए। अभी मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी डाला है, तकरीबन हाफ लीटर के करीब पानी मैं इसके अंदर और डालूंगी। 1 लीटर पानी डाल दिया है, हाफ लीटर में और डाल रही हूँ। इसी में हमें गोश्त को गलाना है और इसी की यखनी हमें स्टॉक में रखनी है। तो तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसके अंदर पानी चला गया है। अब मैं इसके ऊपर प्रेशर कुकर का लिड लगाऊंगी। जब इसकी विसल चलने लगेगी उसके बाद का टाइम नोट करूंगी और तकरीबन 12 से 15 मिनट का इसको प्रेशर दूंगी। तकरीबन मैंने 12 से 15 मिनट का इसको प्रेशर दे दिया था। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत परफेक्ट सा गल गया है। इसमें गोश्त अच्छा ही गलाते हैं पुलाव में, गोश्त अच्छा गला होना चाहिए। देखिए माशाल्लाह अच्छी बोटी गल गई है। अब मैं क्या करूँगी, गोश्त को सेपरेट कर लूँगी और ये जो यखनी है एक छलनी में इसको छान लूँगी। तो दोनों चीज़ों को हमने सेपरेट करना है। गोश्त को मैंने सेपरेट कर लिया था और यखनी को अलग कर लिया है। इसी यखनी के अंदर हम चावलों को दम देंगे। तो ये रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सा।
पुलाव मसाला बनाने के लिए जो खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको हम ग्राइंड करेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे। बस जस्ट मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद इसमें हम जायफल और जवतरी का जो पाउडर है वो इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास जायफल जवतरी साबित है तो आप इसी पॉइंट में रख दें, एक पीस जायफल का, एक जवतरी का, और साथ में पीस लें। बस मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। खड़े मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये अच्छे से पिस गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो जायफल और जवतरी का पाउडर था इससे मिला लेंगे। तो ये माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा बन गया है पुलाव का एक पाउडर, जो कि बहुत ही खुशबूदार रहता है। इसी से ही इसके अंदर ये खुशबू आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सा रेडी है। गोश्त हमने रेडी कर लिया था। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, चूल्हे के ऊपर एक बड़े साइज़ का एक बर्तन रख दिया है, जिसमें हमने चावलों को दम देना है। सबसे पहले इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। ऑयल चला जाएगा इसके अंदर। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज चली जाएगी। प्याज को हम क्या करेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा इसको कलर दे देंगे। प्याज हमारी हल्की सी देखिए ब्राउन हो गई है, देखिए इस तरह से हल्की हल्की गोल्डन हो गई है। बस इस पॉइंट पे मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। साथ में इसमें चली जाएगी इमली, क्योंकि हम हैदराबादी पुलाव बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी खटास चाहिए, तो थोड़ी सी इमली चली गई। साथ में चले जाएंगे लेमन, जो मैंने आपको दिखाया था, इस तरह से मैंने कट कर लिए थे। बस ये डाल के इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था, ये चला जाएगा इसके अंदर। हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है हरी मिर्चों की। तो बस ये चला गया इसके अंदर। हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका एक कलर हो गया है। अब साथ में चली जाएंगी थोड़ी सी साबित मिर्चें। ये बड़ी वाली मिर्चें यूज़ की हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं होता है। कभी आप ये समझें कि मैंने पेस्ट भी डाला है और मैं साबित मिर्चें भी डाल रही हूँ तो बहुत मिर्चें हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस में माइल्ड सी होती हैं मिर्चें। बस ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हरी मिर्ची की भी एक अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर, जो मैंने स्लाइस में कट करके रखे थे, ये सारे चले जाएंगे। टमाटर डालने के बाद अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। टमाटर डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी यखनी डालूंगी, जो हमने स्टॉक बना के रखी थी। कच्चा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी यखनी निकाल ली थी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है, ताकि ये ना हो कि मसाला और ये टमाटर नीचे की तरफ ना लग जाए। बस इसको इतनी देर कुक करूँगी कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हल्के से नरम हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे मैं डालूँगी इसके अंदर जो मैंने पुलाव मसाला तैयार करके रखा था, खुशबूदार। इससे बहुत खुशबू निकलती है पुलाव की, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही मज़े का लगता है। बस ये डाल दूँगी। डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो मैंने गोश्त निकाल के रखा था, जो सेपरेट करके रखा था यखनी में से, ये भी डाल देंगे ताकि इसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो बस ये गोश्त भी इसके अंदर चला जाएगा और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं क्या करूँगी, दही, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही इसके अंदर डालेंगे। दही डालने के बाद इसकी खूब अच्छे से हमने क्या करना है, भुनाई करनी है, ताकि गोश्त के अंदर सारे मसाले अच्छे से रच बस जाएँ। तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। दही डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। फ्लेम इस वक्त मैंने मीडियम टू लो रखा है। बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे तो मसाला क्या होगा, एकदम नीचे की तरफ जल जाएगा। तो हमने जिसके अंदर पुलाव का मसाला डाला था उसे भी हमने भूनना था। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा भुन गया है, देखें तेल भी छोटा छोटा हो गया है। तो यही इंडिकेशन है कि भुनाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छे से हो गई है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया, इससे बहुत अच्छी एक खुशबू आती है पुलाव के अंदर। थोड़ा सा चला गया इसके अंदर और उसको डाल के थोड़ा सा मिक्स करूँगी। धनिया डाल के मैंने इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लिया था। अब इस पॉइंट के अंदर जो मैंने स्टॉक बचा के रखा था यखनी का, मज़ेदार किस्म का, ये चला जाएगा। बिल्कुल भी कच्चा पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसी में ही हम चावलों को दम देते हैं। तो पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ये देखिए स्टॉक, ये सारा ही चला जाएगा इसके अंदर। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि स्टॉक कम है, यखनी आपको कम लग रही है चावल डालने के बाद, तो जो हमने जिसके अंदर हमने गोश्त को गलाया था वो मत फेंकिएगा, उसी में ही थोड़ा सा पानी उबालिएगा और वही पानी इसमें डालिएगा। कच्चा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब जैसे ही इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। पानी में बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो गया है। जो चावल मैंने सोक करके रखे थे 30 मिनट्स के लिए, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। बासमती राइस हमेशा 30 मिनट के लिए ही भिगोए जाते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हैं। आप चाहें तो सेला में भी बना सकते हैं, उसको 2 आवर्स के लिए भिगोना पड़ता है।
तो बस ये सारे चावल जो हैं मैं इसमें डाल दूँगी। चावल मैंने डाल दिए हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो यखनी की क्वांटिटी है वो कम है। चावल देखें ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, पानी इतना होना चाहिए, यखनी इतनी होनी चाहिए कि चावल हमें नहीं दिखने चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था सौंफ और धनिया जिसमें हमने गोश्त को उबाला था उसको नहीं फेंकना है, उसी में थोड़ा पानी डाल के हम उबालेंगे तो ये वाला पानी आ जाएगा। तो उसी स्टॉक का ये पानी है, कच्चा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तकरीबन हाफ ग्लास से करीब मैंने पानी और डाल दिया है। बस पानी डालने के साथ ही से मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा नमक और ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने पहले ही डाल दिया था और तकरीबन हाफ टीस्पून मैंने और डाल दिया है। तो ये परफेक्ट सा हो गया है। देखें, अब देखें, ये देखें अब बिल्कुल परफेक्ट है। रेशियो इसके अंदर यखनी का बहुत परफेक्ट है। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा रही हूँ और इतनी देर का वेट करूँगी कि इसके अंदर उबाल आ जाए, फिर हम इसके ऊपर फुल लिड लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर पानी सारा एब्जॉर्ब हो गया है। मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर फुल लिड लगा दूँगी और इसको दम वाली आंच पे रख दूँगी और एक कपड़ा भी ढाँप दूँगी ताकि अच्छी से इसके अंदर स्टीम जनरेट हो जाए। और फ्लेम जो है चूल्हे का बिल्कुल लो कर दूँगी और तकरीबन इसको छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए दम पे। 15 मिनट के लिए मैंने चावलों को दम पे छोड़ दिया था, बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ा था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, बहुत केयरफुल इसको हटाएंगे। स्टीम निकलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत परफेक्ट बने हैं। हमारा ये हैदराबादी यखनी बीफ पुलाव बहुत ही मज़े का रहता है। तो इस ईद आपने लाजमी ट्राई करना है। बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट सा रेडी हो गया है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव हमारा रेडी हो गया था। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कितना ज़बरदस्त बना है ना, बहुत ही खुशबूदार बना है और बहुत ही मज़ेदार बना है। अब मैंने क्या करना है, जस्ट एक सर्विंग डिश ले ली। अच्छी सी प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। ईद के मौके पे तो हर चीज़ ही बहुत ज़बरदस्त करने की हम कोशिश करते हैं। ये पुलाव इस बार आप ईद पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत दाद वसूल करेंगे अपने मेहमानों से भी और अपने घर वालों के साथ भी। तो इसको आप खाएंगे किसके साथ, आप खाएंगे इसको रायते के साथ, जो कि बहुत अच्छा लगता है। बहुत झटपट हमने तैयार किया है क्योंकि हमने गोश्त को गला लिया था प्रेशर कुकर में। बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। हैदराबादी मज़ेदार किस्म का बीफ यखनी पुलाव देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, बहुत ही परफेक्ट बना है। तो इस ईद पे आपने लाजमी ट्राई करना है। बहुत खुशबूदार बना है, बहुत ज़बरदस्त है। बस ये बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ेदार किस्म का ईद स्पेशल हमारा बीफ यखनी हैदराबादी पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है। आपने देखा मैंने कितना ज़बरदस्त रेडी किया है, कितना खुशबूदार बना है कि पूरा घर महक रहा है। तो इस ईद पे आपने लाजमी ट्राई करना है। झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। रायते के साथ खाएं तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो इसको आप ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका ये पुलाव कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।